श्री राम। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि में सरल घट स्थापना कैसे करनी है, तो आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैंने सभी राज्यों की अलग अलग लिस्ट बना के रखी है। तो अपने अपने राज्यों का अपना अलग अलग समय, लेकिन अल्टीमेटली सबका समय 6 से 12:30 बजे तक ही आने वाला है। इस बीच में आपको घट स्थापना करनी है और इसी बीच में हम सबको जो जवारे बोने हैं वो सब कुछ एक समय में करना है। तो देखिए, समय में क्या लगेंगे सबसे मैंने आपको बताया। तो और एक बार बता रही हूँ, मिट्टी का बर्तन हमको लगने वाला है। तो उसमें हम जो हर साल जो उगाते हैं, तो लकड़ी का पात्र भी चलेगा, तांबे का भी चलेगा। गंगा जल कलश में डालने के लिए दूसरे थाली में मिट्टी रख लीजिए और ऊपर से एक लेयर डालने के लिए और एक अलग से रख दीजिए। किस तरह से कीजिए, अलग से मिट्टी रखनी है और एक पात्र में मिट्टी रखनी है, धूपदानी रखनी है, गोबर के कंडे रखने हैं और रात को जो भिगो के रखने हैं और सुबह जो जो ऊपर आएंगे उनको फेंक देने हैं और जो नीचे बैठे उनको ही उगाने, वही उगने वाला है। पूर्ण कलश के लिए तांबा का स्वस्तिक बनाइए लोटे पे और उसके ऊपर उस कंठे को मूली बांधिए और जिस पात्र में जो उगाने उसके भी कंठे पर मूली बांधिए। 5 टिक्की लगाइए, स्वस्तिक बनाइए, चांदी का एक सिक्का ले लीजिए। और वो सब कुछ हमको केला और फल फ्रूट सब एक बाजू रख दीजिए निकाल के। उसके बाद हमको क्या क्या चाहिए होता है डालने के लिए, चांदी का सिक्का, 2 पात्र के पानी भर के रख दीजिए और स्वयं के आचमन के लिए, माता के आचमन के लिए, कलश के आचमन के लिए, सबके लिए पंचामृत बना के रख दीजिए एक बाजू में। इस प्रकार से रखनी है और मूर्ति की पूजा बाद में करेंगे। पहले कलश स्थापना के लिए क्या क्या होना है वो पहले हम देख लेंगे। तो इससे पहले इत्र, हल्दी और सब कुछ यहाँ रखा है। गुरुआ, 2 सुपारी, वस्त्र, मूली, लौंग, इलायची, सब कुछ। सबसे पहले दीपक जलाएंगे। अखंड दीपक के लिए हमको मूली से दीपक जलाएंगे। हम माटी को छू के ब्रश कर लेना है। चौकी पर उस डालने के बाद दीपक पहले जलाना है, बाद में हमको प्रणाम करके साइड में रख देना है। बाद में क्या करना है, सबसे पहले जौ डालने हैं। जौ डालने के बाद बीच में कलश रखना है, उसमें पानी डालना है, गंगा जल डालना है, हल्दी की गांठ और पंचपल्लव डालना है, उसमें कुशा डालना है, सिक्का, एक सुपारी और ऊपर पूर्ण पात्र रख देना है और उसमें ऊपर नारियल रख देना है। मूली बांध के मुंह अपनी तरफ होना चाहिए नारियल का और लाल वस्त्र से ढक देना है नारियल को। इस तरह से फिर आचमन करना है। आचमन का मतलब होता है जैसे हम बुलाते हैं ना किसी को, तो उनको पानी देते हैं ना धोने के लिए हाथ पर, तो मुँह धोने के लिए तो ऐसे पानी देना पड़ता है। हमने उनको पानी दिया है तो आचमन करने के बाद उनको अक्षत फूल से उनको बुलाना है। वो आए थे उनको बैठाने के लिए, हम फिर उनको अक्षत पुष्प देते हैं। उसके बाद हमको और उनको एक बार उनको गंगा जल से स्नान कराने के, गंगा जल स्नान करना पड़ता है। बाद में हम पंचामृत स्नान, तो हमको क्या करना है, ये पूरा होता है एक फूल पे हमको लगा लेना है गंगा जल पंचामृत और उसके ऊपर चढ़ाते जाना है और हमको बोलना है कि आइए हमने आपको यहाँ पे स्थापन किया है, बुलाया है। इस प्रकार से बोलते जाना है एक एक फूल और हमको अक्षत रखते जाना है। इस प्रकार से करने के बाद आपको क्या करना है, घट को आह्वान के लिए, आचमन के लिए, खुद के आचमन के लिए, प्रक्षालन के लिए ऐसे जल, अभी इतना जल छोड़ेंगे तो पूरा हमारा कलश भीग जाएगा ना। तो क्या करना है, फूल में ही लेके हमको थोड़े छींटे लगाने हैं, थोड़े मतलब बहुत ही थोड़े। इस प्रकार से फिर ऐसे हमने वस्त्र अर्पण किए हैं, लेकिन ये इसको जनेऊ कहते हैं। तो जनेऊ पर रख देना है घट के ऊपर और बाद में जनेऊ हमने रख दिया है और बाद में उनको हम धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद हमको उनकी क्या करना है, भोग लगाना है। भोग मतलब जो मिठाई आपने बनाई है घर में प्रसाद लगा देना है, शीरा है और तांबुल, तांबुल मतलब पान के बराबर आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद हमको और एक बार हाथ जोड़ना है और हाथ से ही उन प्रदक्षिणा करनी है 3 बार, 2 हाथ ऐसे एक ऊपर एक रख के और क्षमा प्रार्थना करनी है प्रदक्षिणा करने के बाद। और आपको जो इच्छा है वो हमको जो हाथ में पुष्प लेके आपको समर्पित करना है, बोलना है जो मैंने किया वो कलश देवता को समर्पित। खाली कलश की पूजा थी। बाद में माता को स्नान करना है पंचामृत से, माता को भी ऐसे करना है। श्री